नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज ब्लॉक सैदाबाद वार्ड नंबर 1 से जुझारू संघर्षशील व जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी परवेज ताहिर अपने पिता स्वर्गीय मोहम्मद ताहिर के मार्ग पर चलकर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने हेतु चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्योंकि इनके पिताजी निस्वार्थ लोगों की सेवा करते थे। उसी प्रकार क्षेत्र में विकास कार्य को भरपूर योगदान देना चाहते हैं। जो भी विकास कार्य की पंचायतों में कमी है उन्हें पूर्ण करना इनका लक्ष्य है। इन्होंने वादा किया है कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो गरीब बुजुर्गों की सर्वप्रथम पेंशन बनवाने का काम करूंगा। आइए इनसे स्वयं पूछते हैं। आप वार्ड नंबर 1 के रहने वाले निवासी हैं यहाँ के, और वार्ड नंबर 1 में मैंने दौरा किया है। जो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो क्या लग रहा है इस क्षेत्र में क्या यहाँ पे ताहिर जी मतलब उनके परवेज जी चुनाव लड़ रहे हैं, ताहिर परवेज, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, लाइव क्योंकि जनता। बहुत से प्रत्याशी यहाँ पे उतरे हुए हैं। जी। तो आप ये बताएं कि आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम निशाद अली प्रधान और जनता लाइक कर रही है। फैसला तो जनता के हाथ में है, किसको लेना है। लेकिन जनता इनके हमारे पूर्वजों से हमारे पूर्वज ने सेवा किया है, हो सकता है उसका बेनिफिट हमको मिले और ये परवेज ताहिर चुनाव जीते पूरी तरह से। अच्छा, जनता का सपोर्ट इनको है आपको? हाँ, लगता जनता है का ऐसा? पूर्ण सपोर्ट है इनके जैसे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे हम काम करने के इच्छुक हैं और जी। ये अपनी उम्र जनता की सेवा के लिए देने के लिए समर्पित हैं और करें। नाम क्या लिखते हैं पूरा, फिर से बताइए जरा। इरशाद अली पूर्व प्रधान न्याय पट्टी। जिला पंचायत सदस्य परवेज ताहिर सैदाबाद से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वार्ड नंबर 1 इनका एरिया पड़ता है। तो आइए इनसे हम पूछते हैं कि अपने क्षेत्र में इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, कितनी सेवा की है। परवेज जी बताइए कि आप कितने दिन से समाज सेवा में हैं? मैं पहले तो मेरे पिताजी यहाँ के समाज सेवक और राजनीतिक आदमी। अच्छा, वो अपने मैंने आपका परिवार से ही परिवार। राजनीति चल रहा है। हमारे पिताजी ने बहुत जनसेवा किया है इस क्षेत्र में। पूरा बिजली, पानी और हर तरह के सेवा से वो जुड़े रहे। जो भी यहाँ विकास हुआ उनके साथी जब शाम उपाध्याय मंत्री हुआ करते थे, तब से हमारा परिवार जो है कांग्रेस की और राजनीति से जुड़ा था। मैं विकास भवन में एक नौकरी करता था। वहाँ पर हमारे क्षेत्र के तमाम लोग जो भी जाते थे, मैं उनका काम किया करता था। पेंशन है, विकलांग पेंशन है, गरीब की बेटियों की शादी के लिए जो अनुदान आता था, पूरी कोशिश करता था कि गरीबों तक पहुँचे। अच्छा, तो आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या आपकी सोच है? हमारी सोच ये है कि मैं वहाँ विकास भवन में था तो लोगों का काम क्या करता था, गरीबों का। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। लेकिन आप तो सरकारी काम करा करते थे। सरकारी के साथ साथ जो भी हमारे पास जाता था उसकी सेवा करता था। जो भी हमारे वहाँ जाता था जनता जागरण की तरफ से, फिर भी अगल बगल कार्यालयों में मैं बहुत उनका काम किया करता था। उसके बाद मैं रिटायर हो गया। तो रिटायर हो गया तो मुझको जैसे लगा कि सूना सूना लग रहा था। जो मेरे आदर्श था, जो मेरा सिद्धांत था, लोगों का गरीबों का काम आना, तो रिटायरमेंट में मुझे लगा कि तो घर पर बैठ गए। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं जनता से जुड़ूंगा और जो मेरी सिद्धांत है और जो मेरी कार्यप्रणाली है, लोगों की मदद करना, लोगों की खिदमत करना, वो चुनाव लड़ेंगे तो उसके हमसे जनता से करीब आएगा, हम जनता के काम आएंगे। अच्छा, आप जनता की सेवा करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या उद्देश्य रहा है आपको काम कराने के लिए? चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य होगा आपका? हाँ, हमारा कि इस क्षेत्र में हमें क्या कमी है, किस कमी को दूर करना चाहते हैं? हमने देखा है कि बहुत सारे गांव में मैंने देखा है, जा जाकर देखा है कि
आज भी पता नहीं कितने बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिला, पता नहीं कितने बेचारे विकलांग हैं उनको पेंशन नहीं मिला, और बहुत सारे गरीब हैं जो अपनी बेटियों की शादी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि जो मेरा जीवन है, जो शेष जीवन बचा है, मैं उस जनता की सेवा में लगा दूँ। और मुझे अनुभव है, तजुर्बा है कि इनका काम कहाँ से होगा, काम कैसे होगा। अच्छा, आपको अनुभव इस तरह का है कि आप सेवा पहले सरकारी सेवा में रह चुके हैं, इसलिए इनको तजुर्बा है। तो आप अपने क्षेत्र में आप सबसे पहले कार्य कौन कराना चाहेंगे यदि आप चुनाव जीत जाते हैं? मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं एक एक गांव का लक्ष्य रखूंगा कि एक एक गांव में कितने 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो पूरे गांव के सभी बुजुर्गों को मैं पेंशन कराने के लिए पहला मेरा काम तो ये है। सबसे पहला काम इनका है बुजुर्गों को, जो भी गरीब हैं उनका सेवा में उनकी पेंशन को दिलाना। तो आपको जानकारी भी है इस बारे में किस तरह से होना है, इसलिए। तो अच्छा, तो दूसरा आपके बिजली, पानी और लाइट और सड़क नाली को लेकर के क्या लग रहा है कि क्या यहाँ पे अभी कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं? हाँ देखिए, कमियाँ बहुत हैं। राजनीति का जो करने का ढंग है, जो जिस प्रकार से समाज जो है राजनीति से जुड़ी रहती है, ये मैं देखता हूँ कि समाज और राजनीति बहुत दूर हो गई है। बहुत पैसे वाले आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, और जीत के चले जाते हैं, उनसे फिर जनता का कोई संबंध और सरोकार नहीं रहता। और बात वही रहती है, विकास वही रुका हुआ है। बुजुर्गों जो परेशानियां हैं इंसानों की, मनुष्यों की, मानवता की, वो जो है वहीं के वहीं रख पड़ी हुई। और मैं चाहता हूँ कि जो उनकी समस्या हो, उस समस्या को समाधान किया जाए, उनके पास पहुँचा जाए, उनको दुखों का हरण किया जाए। और ये बड़ी सरकार की बहुत सी योजनाएँ हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुँचती। ये मुझको अनुभव है। मैं वो उन सब योजनाओं को मैं गरीब जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और आपके क्षेत्र में हम यहाँ पे आकर देख रहे हैं कि बिजली नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, जबकि यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। हाँ। तो बिजली की समस्या यहाँ बहुत बड़ी है। तो क्या आप बिजली को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बिजली विभाग में बहुत ज़बरदस्त तानाशाही चल रही है। तानाशाही इस प्रकार से है कि जो गाँव के लोग होते हैं बहुत शिक्षित नहीं है, बहुत जानकार नहीं है। मतलब बिजली है लेकिन कटी हुई है ना, बिजली लाइट नहीं हाँ, रहती है। उसमें जो विभाग है वो थोड़ा सा उनका लचर व्यवस्था है। ये भी मेरा काम है, क्योंकि बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। क्या घंटे बिजली रहती है आपके वहाँ? हमारे यहाँ करीब 14 घंटे बिजली रहती है, बाकी टाइम नहीं। बाकी टाइम नहीं। तो आप जितनी भी यहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं? हाँ, दूर करना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं उन समस्याओं से। अभी ने जनसंपर्क किया है? जनसंपर्क हमने बहुत किया है। हमारे लोगों से मिले। हमारे इस क्षेत्र में हर गांव में कम से कम 10 परिवार तो ऐसे हैं जैसे मेरा परिवार। वो आज से नहीं, 50 साल से वो परिवार मुझसे जुड़ा है। मेरे पिताजी से वो परिवार जुड़ा था। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? हमारे राजनीतिक गुरु श्री श्याम सुंदर उपाध्याय जी हैं, और हमारे क्षेत्र के बहुत बुजुर्ग हैं। वो सारे क्या किसी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक तो नहीं, अभी तो मैं आज़ादी उम्मीदवार से निर्दलीय लड़े हैं। मैं अपने पिताजी के आदर्शों से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने फ़ोटो के साथ अपने पिताजी की फ़ोटो लगाया है। वो इस क्षेत्र के अंदर माने जाने व्यक्ति थे। मैं उन्हीं को अपना पिता। जनता से अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि मेरा परिवार, मेरे पिता और मैं खुद बड़ी ईमानदारी से सेवा में जुटा था। एक बार मुझको आज मैं पहली बार उस जनता से वोट मांगने निकला। मेरे पिताजी ने भी कभी जीवन में उनसे वोट नहीं मांगा था। अब पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मैं पूरा नाम मोहम्मद परवेज ताहिर, ब्लॉक आप बताइए पूरा। सैदाबाद प्रथम से मैं जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी। और मैं जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जनता हमको भारी मतों से विजय दिलाने की मदद करे, और मैं उनके वादों पर, उनके कामों पर, उनके दुखों पर मैं पूरी तरह से जो है खरा उतरूंगा। आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की।